हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांस रूलिंग मैं शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ को एक्सीड कर जाता है या आपकी रिसिप्ट्स 20 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इस एडवांस रूलिंग में एप्लीकेंट ने कुछ चीज़ों पर एडवांस रूलिंग सीख की कि उसे पीएफ से इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या इन सभी इंटरेस्ट इनकम को उस टर्नओवर के अंदर ऐड किया जाएगा? तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये है गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की जजमेंट। श्री सवाई मनोहर लाल राठी ने जो है ये एडवांस रूलिंग सीख की है। इसके फैक्ट्स क्या थे पहले वो हम जान लेते हैं। द एप्लीकेंट हैज़ सबमिटेड दैट ही इज़ एन इंडिविजुअल हैविंग नॉट एंगेज्ड इन एनी बिजनेस। वो एक इंडिविजुअल है, कोई भी उसका पर्सनल कोई बिजनेस नहीं है। हर रिसिप्ट्स आर ओनली फ्रॉम सेविंग, पर्सनल लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट, जो कि उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी शो की हुई है। The applicant has further submitted that estimated receipt for financial year 18-19 की जो उसकी रिसिप्ट है वो है 20,12,000 की। इस 20,12,000 में से जो उसकी रेंट रिसिप्ट्स हैं वो है 9,84,000, बैंक इंटरेस्ट है 3,000, पीपीएफ पर उसका इंटरेस्ट है 2,76,000 और पर्सनल लोन्स एंड एडवांसेस जो उसने दिए हुए हैं उन पे है 7,49,000। तो एप्लीकेंट ने कहा their interpretation of law is that if interest is received on loan and advances deposit from saving bank account who is not engaged in any business and who is not money lender, then such interest receipts is not supply and does not attract GST, as same is neither in the course of business or in the furtherance of business। तो एप्लीकेंट ने यहाँ पे जो अपील रखी कि मुझे जो इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हो रही है, मैं किसी भी बिज़नेस में नहीं हूँ, मतलब मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, ना ही मैं मनी लेंडर हूँ और ना ही इसे एक सप्लाई का पार्ट माना जा सकता है इसी वजह से, और ना ही ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आता है क्योंकि मेरा तो कोई बिज़नेस ही नहीं है। द एप्लीकेंट फर्दर सबमिटेड दैट ही रियलाइज ऑन द डेफिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई which clearly indicates receipt should be in the course or furtherance of business। उसने यहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन को भी हाईलाइट किया कि जो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन कहती है वो कहती है सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए या उसका जो काम है उसके लिए अगर कोई भी सप्लाई होती है। The applicant further submitted that receipts from personal loan, advances, deposit, bank interest are not covered under business as per the definition of business। तो वहाँ पे इसने बिजनेस की डेफिनेशन को भी जो है हाईलाइट किया कि बिजनेस की डेफिनेशन में ये सभी इनकम्स भी नहीं आती हैं। अब वहाँ पे उसने 3 चीज़ों पर एडवांस रूलिंग ली। वेदर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पीपीएफ वुड बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, जो इंटरेस्ट उसे पीपीएफ पे रिसीव हुआ है, जो इंटरेस्ट उसे पर्सनल लोन एंड एडवांसेस पे रिसीव हुआ है, जो इंटरेस्ट उसे सेविंग बैंक अकाउंट से रिसीव हुआ है, क्या इन सभी को उस 20 करोड़ की जो थ्रेशोल्ड लिमिट उसे कैलकुलेट करनी है क्या उसके अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद डिस्कशंस एंड फाइंडिंग्स पर आते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। Aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supply excluding the value of inward supply on which RCM is payable। तो aggregate turnover का मतलब क्या है जीएसटी के अंदर? aggregate turnover का मतलब है सभी taxable supply, सभी exempt supply, export of goods and service of both, and interstate supply of person having the same PAN number to be computed on all India basis, but exclude सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का जो है एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब जो है वो बताया गया कि क्या है। सभी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, जितने भी उसने पैन नंबर पर रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं उन सभी की जो है यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब जानने के बाद एग्जम्प्ट सप्लाई में क्या क्या कवर होता है।
Exempt supply means supply of goods or service of both which are attracts nil rate of tax. तो exempt supply क्या है? जिन पर टैक्स का जो रेट है वो नील है, विच में बी होली और एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 11, सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल. उसके बाद नील रेटेड सप्लाई, जिन पर जो रेट है वो 0% है. तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे कही गई. उसके बाद वो आए सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट. सप्लाई को क्या कहता है? सप्लाई के बारे में क्या कहता है? All form of supply of goods and service of both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of business. Import of service for a consideration whether or not in course or furtherance of business. Activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without a consideration. An activity to be treated as supply of goods and service as referred in Schedule 2. Notwithstanding anything contained in subsection 1, activity और transaction specified in जो कि Schedule 3 में बताई गई है, और वो सभी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई लोकल अथॉरिटी नोटिफाई करे, ये सभी सप्लाई हैं. सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल. तो सप्लाई के दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. सप्लाई इज़ डन फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि आपने कंसिडरेशन के लिए वो सप्लाई की है, उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है. सप्लाई इज़ डन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे वो बिजनेस को चलाने के लिए जो है की जा रही है. उसी के साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 को भी कंसीडर किया गया. क्या कहती है ये नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 एंड नोटिफिकेशन 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स प्रोवाइड a list of service exempt from payment of central tax on intrastate supply and integrated tax on interstate supply. तो ये नोटिफिकेशन में कुछ एक लिस्ट आई थी सप्लाई की, जो कि एग्जम्प्ट हैं CGST एक्ट में भी और IGST एक्ट के अंदर भी. ना तो उन पे CGST लगेगा ना उन पे IGST लगेगा, यानी कि एक तरह से एग्जम्प्ट सप्लाई है. नोटिफिकेशन नंबर 12 एंट्री 28A जो है उस नोटिफिकेशन की कहती है सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेटिव बाय वे ऑफ इंटरेस्ट. तो उसकी एंट्री नंबर 28 कहती है कौन सी सर्विस है? बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस. तो इस एंट्री को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि आपको जो ये इंटरेस्ट इनकम हो रही है PPF से, सेविंग अकाउंट से, लोन से, ये सभी आपके टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर की जाएंगी एज एन एग्जम्प्ट सप्लाई. तो ये थी इंपॉर्टेंट एडवांस रूलिंग. आई होप ये आपके लिए है यूजफुल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.